सभी को नमस्ते। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, कर्मों का फल। यदि इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है, और यदि बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। ये फल तुरंत नहीं मिलता है, एक निश्चित अवधि के बाद मिलता है। क्योंकि जैसे एक बीज हमने बो दिया है तो उसको फल आने में टाइम लगता है, उसी तरह से ये कर्मों का फल मिलता है। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक दुकानदार था। वह प्रतिदिन गांव के ही किसी व्यक्ति से मक्खन लिया करता था। वह उसे नापता नहीं था। डेली उसके वहां मक्खन आ जाता था और उससे उसका काम चल रहा था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं इस मक्खन को तौल के देखूं कि कहीं ये मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रहा है। तब उसने मक्खन को तौला तो मक्खन 900 ग्राम निकला। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गांव के सरपंच को यह शिकायत कर दी कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ धोखा किया है। उस व्यक्ति को पकड़ के ले गए सब। फिर उसके बाद उससे पूछा गया, तूने दुकानदार के साथ इतनी बड़ी गद्दारी क्यों की? तो उस व्यक्ति ने बताया, मालिक, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे पास तो तौलने के लिए तराजू भी नहीं है। इस वजह से मैं इस दुकानदार से एक दिन पहले 1 किलो गेहूं लेता हूँ। उसी के बदले दूसरे दिन इसको मक्खन दे के आता हूँ। सभी को बात समझ में आ गई कि इस दुकानदार ने ही गद्दारी की है। इस बेकसूर इंसान की तो कोई गलती नहीं है। उसके बाद सरपंच लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस दुकानदार को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। उस दुकानदार को बाहर निकाल दिया गया। तो आपने देखा कैसे कर्मों की गति उसी के पास लौटकर आ गई। हम चाहे जितना भी बच ले, इससे हम कभी भी नहीं बच सकते हैं। जैसे अग्नि को हाथ लगाते ही तुरंत फल मिल जाता है, लेकिन श्री कृष्ण ने एक बार कहा है, कर्मों का एक निश्चित अवधि के बाद ही फल मिलेगा। सभी को इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से को करने से बचना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।